कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी के लीट वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सीट अलॉटमेंट के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हम सीयूईटी लीट के ऊपर वीडियोज़ आप सभी को तरह तरह की प्रोवाइड लगातार कर रहे हैं। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट के बाद का क्या प्रोसेस करना होता है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मैं कॉलेज लाइफ में हूँ और अभी मैं 10 से 5 के बीच में कॉलेज में रहूँगा। देखो, फ़ोन तो चलाता रहता हूँ, लेकिन सीट अलॉटमेंट की जो अपडेट आएगी वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को मैंने फिर से कहा है कि गलती होगी, बाहर हो जाओगे, आगे स्पेशल राउंड में मौका मिलेगा और वहाँ पर सीटें एक भी खाली नहीं रहेंगी और साल ख़राब होगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। इसलिए मैं 2-4 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ, 3-4 दिनों बाद ही बनाया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपका टाइम लेना चाहता हूँ, नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक्यूरेट जानकारी मिल जाए जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप मुझे भी फ़ोन वगैरह ना करें। जिसके पास मेरा नंबर भी है वो सिर्फ मैसेज ही करें, ठीक है, क्योंकि पता है कि मैं कॉलेज में रहूँगा। तो ओनली मैसेज, ठीक है, और उसके साथ साथ वेट भी करें, क्योंकि आपको पता है कि 50 मिनट का एक पीरियड होता है और उसके बाद ब्रेक होता है, लेकिन जस्ट प्रोफेसर आ जाते हैं। तो जब मौका मिलेगा हम आप सभी को रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, लेकिन हम बात जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं सीट अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट आएगा कब। ध्यान से सुनिएगा, सीट अलॉटमेंट आएगा कब, और अगर आ गया तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर तो आप लेफ्ट साइड में जो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उस पर लिखा रहेगा कैंडिडेट प्रोफाइल। आपको पता ही है, कैंडिडेट प्रोफाइल आप अपनी वेबसाइट से देख सकते हो। जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो कैंडिडेट प्रोफाइल से अपनी रैंक देख लेंगे। पहला स्टेप समझते चलिए। जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो कैंडिडेट प्रोफाइल से अपनी रैंक देख लीजिएगा, और अगले राउंड के लिए मुझसे ज़रूर मिल लीजिएगा कि आपको आपके रैंक के आधार पे अब कौन सा कॉलेज बेहतर रहने वाला है। ध्यान से समझिएगा, कैंडिडेट प्रोफाइल में आपकी रैंक आ जाएगी। कॉलेज नहीं मिला है तो आपको तब भी देख लेना है, मैसेज करके समझ लेना है। और जिनको कॉलेज मिला है, कॉलेज जैसे मिल जाएगा तो उनके अलॉटमेंट में ही, ठीक है, उनके अलॉटमेंट में ही रैंक दिख जाता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने आईआईटी लखनऊ फिल किया है और आपको आईआईटी लखनऊ सीएसई फिल किया हुआ है और आपको वही मिल गया, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। जब फर्स्ट चॉइस मिल जाता है तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑटो फ्रीज। लेकिन आपको सपोज दूसरी चॉइस मिला है, तीसरी चॉइस मिला है, उस केस में आप सभी क्या कर सकते हो? फ्लॉट। अब जिसको सेकंड चॉइस मिला है, थर्ड चॉइस मिल रहा है, उनको डेफिनेटली फ्लॉट करना है, उनको रुकना नहीं है, उनको फ्लॉट करना है। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही आपको समझना है कि चाहे आप फ्लॉट करो चाहे आप फ्रीज करो, ठीक है, जैसे तीसरा नंबर चॉइस मिला तो फ्रीज भी तो कर सकते हो। आपको 20,000 रुपए और एससी के लिए 12,000 रुपए पेमेंट करना ही करना है, मस्ट है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो तीसरे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बाहर रहोगे। स्पेशल में मौका मिलेगा, अदर स्टेट वाले पहले से ही भूखे पड़े हैं, सीट एक भी नहीं मिलेगी। वैसे भी स्पेशल राउंड में 4-5-6 सीटें रहती हैं, बस वनली इतनी ही सीट बच पाती है, क्योंकि जो ऑब्वियसली ऑलरेडी बाहर नहीं है उस बच्चे को तो मौका मिलेगा ही। तो इस केस में ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर फर्स्ट चॉइस को छोड़ करके कोई कॉलेज मिलता है तो आपको डेफिनेटली फ्लॉट ऑप्शन पे जाना है और आपको 20,000 रुपये या 12,000 रुपये पे कर लेना है। अगर पहला ऑप्शन मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो आपको 20,000 रुपये पे कर देना है। क्लियर है बात? अब आपको अगर फ्लॉट किए हो तो सेकंड में आप ऑर्डर चेंज कर पाओगे। सेकंड में ऑर्डर चेंज कर पाओगे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका रैंक पता चल गया और रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज बेहतर होगा वो आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपनी चॉइस फिलिंग को सेकंड राउंड में बेहतरीन करा सकते हो। हम आपकी चॉइस फिलिंग को पूरी तरीके से सही कर देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो आपका एक काम रह जाता है कि फ्रीज हो या फ्लॉट।
आपको 20,000 रुपये जमा करने हैं। क्लियर है बात? जब फ्रीज फ्लॉट पे 20,000 रुपये जमा कर दोगे तो लेटर डाउनलोड हो जाएगा। किस चीज़ का? अलॉटमेंट का लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब फिजिकल रिपोर्टिंग उनको करना होता है जो फ्रीज किए होते हैं, और ये जीकअप की तरह नहीं होता है कि फर्स्ट राउंड हुआ तो फिजिकल रिपोर्टिंग करने पहुंच जाओगे, नहीं। जो लास्ट में फिजिकल रिपोर्टिंग फर्स्ट टू फोर्थ राउंड मिला करके होती है, वो डायरेक्ट कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग कह सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब फाइनल बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कितने बजे आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, तो रिजल्ट इनका 10:30 से 12 बजे के बीच में आ जाएगा। 10:30 से 12 बजे के बीच में आप अपने पोर्टल से चेक कर सकते हो। तो ये थी सीट अलॉटमेंट को लेकर के एक वीडियो, जो कि मुझे आशा है कि बहुत प्यारी वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।